आप एनवी सर को कब से जानते हैं? सेकेंड क्लास से। आए हाय, सेकंड क्लास से जानते हैं मैम, तो बहुत सारा राज आज खुलने वाला है। तो मैम आप ये बता दो, सेकंड क्लास से जानते हो तो आपका लव मैरिज था या अरेंज? पकड़े गए सर, यहाँ पे बहुत सारा आज पोल खुलने वाला है पूरा। देखो जितने भी मोशनाइट हैं और जितने भी एनवी सर के लवर्स हैं, ये इस वीडियो को पूरा सभी वॉच करो। मैम क्लास में कभी ऐसा लगता था कि सर लड़कियों को परेशान कर रहा हो, ऐसा कंप्लेन आ रहा हो कि यार ये बहुत शरारती लड़का है? सो हेलो एवरीबॉडी, आज का ये वीडियो काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि आज आपको उस इंसान से मिलवाने वाले हैं जिसका एनवी सर का सक्सेस होने का पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन वो इंसान कभी कैमरे के सामने नहीं आया, लेकिन आज वो घड़ी आ चुका है। सो लेट्स मीट एनवी सर वाइफ। मैम स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। थैंक यू सो मच सादिक फॉर कॉलिंग मी। मैम एनवी सर इतने फेमस है, यूट्यूब स्टार है, कैसा लगता है, क्या फील आता है? बहुत प्राउड फील आती है। ऐसा लगता है कि सब लोगों का इतना प्रेम, इतना सम्मान सर को मिला है, तो लिटरली ऐसे बहुत ब्लेस्ड सी फीलिंग आती है और अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। ईश्वर की कृपा है और कि मैं उनकी वाइफ हूँ। आप एनवी सर को कब से जानते हैं? सेकेंड क्लास से। आए हाय, सेकंड क्लास से जानते हैं मैम, तो बहुत सारा राज आज खुलने वाला है। तो मैम आप ये बता दो, सेकंड क्लास से जानते हो तो आपका लव मैरिज था या अरेंज? ऑब्वियसली लव मैरिज था। किसने पहले प्रपोज किया? ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बट सिंस मैं कह रही हूँ सेकेंड क्लास से जानते हैं, तो हम कॉमन फ्रेंड्स थे, म्यूचुअल फ्रेंड्स तो थे ही। और सेकेंड क्लास से शुरू नहीं हुआ कुछ भी, कॉलेज में जाके शुरू हुआ। म्यूचुअल था सब कुछ, बट ऑब्वियसली बात है सर ने पहले प्रपोज किया। सर ने पहले प्रपोज किया। अब यहाँ पे बच्चे सर के मजे लेंगे। पकड़े गए सर, यहाँ पे बहुत सारा आज पोल खुलने वाला है पूरा। देखो जितने भी मोशनाइट हैं और जितने भी एनवी सर के लवर्स हैं, ये इस वीडियो को पूरा सभी वॉच करो। तो मैम बचपन से आप उनको जानते हैं, स्कूल में रहे हैं, कब ऐसा लाइफ का स्टेज पे जाके लगा कि ही इज़ द राइट पर्सन फॉर यू? जैसा मैंने आपको बताया कि कॉलेज में हम दोनों की बात होना शुरू हुई, फिर काफ़ी कुछ उनके बारे में जानने को मिला। एंड सही बताऊँ, उनके जैसा ट्रांसपेरेंट और जेन्युइन पर्सन मैंने नहीं देखा। तो जितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ वो अपनी बातें कहते हैं, उनको निभाते हैं, सबको साथ लेकर चलने की, सबको खुश रखने की जो उनकी आदत है, ये सोच के मुझे लगा कि इनसे अच्छा आदमी नहीं मिल सकता। क्या बात है एनवी सर। मैम एनवी सर को आप बचपन से जानते हैं, स्कूल टाइम पे कैसे थे वो? मतलब कि सीधा साधा या शरारती? सीधा साधा तो बिल्कुल नहीं कह सकते, शरारती ज़रूर थे पर बदमाश नहीं थे, मगर शरारती बहुत थे। और कोई भी ऐसी मैम नहीं थी जो उनको नहीं जानती हो। सब में बहुत फेमस थे, हमेशा क्लास के बाहर खड़े रहते थे, बट एट द सेम टाइम इंटेलिजेंट थे। तो पढ़ाई पूरी करते थे, उनके सारे दोस्तों के साथ मस्ती भी करते थे, बट पढ़ाई कर लेते थे। क्या बात है। तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख के लाया हूँ, मैं भूल ना जाऊँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं लिख के ले आऊँ। तो मैम एनवी सर स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता होगा कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होता है तो पहले कौन मनाता है? मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बिल्कुल हो जाती है, और वो तब होती है जब सर मुझे टाइम नहीं देते। क्योंकि सर हमेशा ना बच्चे, स्टूडेंट्स, मोशन, बाकी उनके जितने भी स्टाफ है, सबके लिए सोचते रहते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि मेरे लिए टाइम नहीं दे पाते, तब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लड़ाई होती है, तो सर मना लेते। सर ही मनाते हैं? सर कोई कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, पहले प्रपोज भी पहले वही, मना भी वही रहे हैं। क्या बात है। मैम मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ फादर बच्चों का कितना ख्याल रखते हैं सर, कितना टाइम देते हैं उन्हें? सर ही इज़ जैसे मैंने आपको बोला कि उनके लिए जब पहली प्रायोरिटीज़ जो होती हैं वो ये होता है कि उनका स्टूडेंट्स, मोशन प्लस उनकी फैमिली, ये उनकी प्रायोरिटीज़ हैं जीवन में। तो कहीं ना कहीं उन्होंने हम सबको मोशन में या उनकी लाइफ में इतना इनकॉर्पोरेट कर लिया है कि हमें लगता ही नहीं है कि हम दो डिफरेंट एंटिटीज़ हैं। मोशन ही फैमिली है और फैमिली ही मोशन है। तो हम सब के लिए वो कॉमन टाइम होता है। हम सब इन्वॉल्व्ड हैं मोशन में, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मैं खुद, हमारे बच्चे, सर तो हैं ही। तो हम सब इतना इन्वॉल्व रहते हैं कि हमारे लिए वही फैमिली टाइम होता है एक्चुअली।
तो कभी बच्चों को ऐसा लगता ही नहीं कि पापा टाइम नहीं देते। एंड अपार्ट फ्रॉम उनकी जो क्लासेस या जो भी वर्क होता है उसके बाद पूरा टाइम फैमिली के लिए। तो मैम मैं बता दूं आप सभी को कि मैम डायरेक्टर भी हैं मोशन इंस्टीट्यूट में, और मैम डॉक्टर भी हैं, स्पीच थेरेपिस्ट भी हैं। तो मैम वो क्या होता है, ज़रा बताएं उसके बारे में। मैं स्पीच थेरेपिस्ट एंड ऑडियोलॉजिस्ट हूँ। अगर मैं आम भाषा में बोलूँ तो बोलने और सुनने के डॉक्टर जिनको कहा जाता है। जिस किसी को भी बोलने में और सुनने में तकलीफ़ होती है उनका इलाज करना, थेरेपीज़ होती हैं डिफरेंट काइंड ऑफ बोलने के लिए, और सुनने में अगर तकलीफ़ हो तो हियरिंग एड्स फिटिंग, आजकल आप सुन रहे होंगे कॉक्लियर इम्प्लांट्स लगवाना। उसके बाद की जो थेरेपीज़ होती हैं, जो स्पेशली चैलेंज्ड बच्चे होते हैं उनको बोलने की प्रैक्टिस करवाना, ये सब हमारे अंडर में आता है। क्या बात है मैम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा वो ये है कि घर में सर का क्या मूड रहता है, बिकॉज क्लास में तो वो बहुत फ़नी एंड मोटिवेटिंग वे में पढ़ाते हैं, मतलब कैसा रहता है, वही शरारतीपना या एकदम सीरियस सा, अरे नहीं ये नहीं करो वो नहीं करो, कैसा मूड रहता है? नहीं, मैंने आपको बोला ही इज़ अ वेरी ट्रांसपेरेंट गाय। तो वो जैसे क्लास में रहते हैं वैसे ही वो घर में भी रहते हैं। बहुत जॉली नेचर है, सबको हंसते रहते हैं, हंसाते रहते हैं, सबका मतलब एक छोटा सा सेंटा क्लॉज कहते हैं ना, खुशियाँ बांटते रहते हैं, वैसे हैं वो। मतलब घर में भी मूड उनका बहुत ही अच्छा रहता है। और कभी ऐसा होता है कि हम में से किसी का मूड कुछ ख़राब होता है तो उसको चीयर अप करने के लिए पूरा जी जान लगा देते हैं। सर डायरेक्टर भी हैं, टीचर भी हैं और यूट्यूब स्टार भी हैं। सर बहुत बिजी भी रहते हैं, तो आपके लिए टाइम निकाल पाते हैं कि नहीं, जैसे बाहर घूमने जाना वगैरह, ऐसा कुछ होता है कि नहीं? नॉर्मली तो देखिए, अगर मैं ऐसे बोलूँ तो हमारा पूरा टाइम साथ में ही निकलता है, क्योंकि मैं उनकी लाइफ में 4 रोल प्ले करती हूँ। नॉर्मली मैं उनकी वाइफ भी हूँ, उनकी फ्रेंड भी हूँ, उनकी कोवर्कर भी हूँ, प्लस अगर मेरी लाइफ में देखें तो वो मेरे मेंटर हैं और मैं उनकी मेंटर हूँ। और इन चारों रोल्स के बाद हम लोग इतना साथ में काम कर रहे हैं इन चारों रोल्स की वजह से कि हमें कभी लगता ही नहीं कि टाइम की कमी है। और घूमने की जहाँ तक बात है, हम दोनों को घूमना बहुत पसंद है, तो जब भी हमें थोड़ा सा भी टाइम मिलता है हम घूमने निकल जाते हैं। सर कहते हैं बैग पैक कर लो, हम चल रहे हैं। क्या बात है मैम। सर सबको मोटिवेट करते हैं, ठीक है, सबको मोटिवेटेड रखते हैं क्लास में। कभी कभी ऐसा होता होगा कि सर डीमोटिवेट वगैरह हो गए, क्या कभी ऐसा होता है कि सर डीमोटिवेट होते हैं? अगर डीमोटिवेट होते हैं तो कैसे अपने आप को वो मोटिवेट करते हैं और उसमें आपका क्या रोल रहता है? सर बेसिकली देखिए, हम उनके लिए सबसे बड़ी उनकी स्ट्रेंथ है फैमिली और उनके जो भी करीबी लोग हैं, और हमारे लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ वो है। कभी ऐसा हो सकता है, लाइफ है, अप डाउन्स चलते रहते हैं, तो अगर हमें वैसे उनकी शक्ल देख के पता पड़ जाता है कि कहीं ना कहीं मूड ख़राब है, तो जैसे वो हमें कोशिश करते हैं हमें खुश रखने की, हम लोग सब मिलकर कोशिश करते हैं कि उनका ध्यान रखें, उनको खुश रखें। तो और वैसे जैसे मैंने बोला, ही इज़ अ फैमिली पर्सन। कुछ भी चीज़ें होती हैं हमारे घर में, हम चारों साथ में बैठते हैं, 6 हों इनफैक्ट, हमारे बच्चे भी। इधर सुबह चाय पे चर्चा होती है, शाम को हम बैठते ही बैठते हैं, आधा 1 घंटा हम सब साथ में बैठते हैं, डिस्कस करते हैं। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो कोई भी बड़ा डिसीज़न या कोई भी डिसीज़न वो हम चारों की कंसेंट के बिना नहीं होता, ये बहुत बड़ी बात है। मैम तो बचपन के टाइम का बात बताओ एकदम। स्कूल में सर शरारती थे, तो कभी ऐसा होता था जैसे कि अभी होता है कि बच्चे क्लास में अगर लेट आ गए 2 मिनट 5 मिनट, तो सर उनका मजाक बनाते हैं इस तरह से, जो लड़कियां रहती है क्लास में उनको सर बोलते हैं कि सब इसको भैया बोलो। तो जब आप थे क्लास में तो कभी ऐसा हुआ कि सर को वैसा फेस करना पड़ा हो जो सर आज ये कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों के लिए? सर शरारती तो बहुत रहे हैं, और क्लास में भैया बोलने वाली बात तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अप्लाई करने दी होगी अपने ऊपर मगर हाँ, शरारतों में वो नंबर 1 रहे हैं। तो आई थिंक वो उनको पता है कि बच्चे कैसे होते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, इसलिए वो कहते हैं ना कि गुरुजी होते हैं, तो वो गुरु हैं, शरारतों में भी गुरु रहे हुए हैं, तो उनको पता है कि बच्चे क्या करेंगे। बट कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनकी वजह से कोई बहुत परेशान हुआ हो। तो मेन बात ये है कि जो सर मतलब क्लास में पढ़ने में भी अच्छे रहे हैं, थोड़े शरारती भी रहे हैं, तो वो जो चीज़ है ना वो अभी भी क्लास में आ जाता है, जिसकी वजह से ना सर हर तरह के बच्चों को टैकल कर पाते हैं क्लास में। मतलब वो चीज़ कंटिन्यू है क्योंकि सर को पता है, सर खुद शरारत कर चुके हैं, तो उनको पता है कि इसको कैसे कंट्रोल करना है। मैम क्लास में कभी ऐसा लगता था कि सर लड़कियों को परेशान कर रहे हो, ऐसा कंप्लेन आ रहा हो कि यार ये बहुत शरारती लड़का है?
हाँ, परेशान तो करते थे बट लड़कियां कंप्लेंट नहीं करती थी। क्या बात है मैम। मोशन अब एक बहुत ही बड़ी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट बन चुकी है कोटा में, तो आपका इसमें कितना रोल रहा है, मतलब आपका कितना सपोर्ट रहा है इसमें, आपने कितना सपोर्ट किया है कंपनी को, सर को, इन सारी चीज़ों के ऊपर ज़रा एक बात बताएं आप। मैं सपोर्ट तो नहीं बोलूँगी क्योंकि मोशन मेरा परिवार है और परिवार के लिए काम करने में कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। तो 2007 दिसंबर में इसकी शुरुआत हुई थी, तब शायद हमारी शादी नहीं हुई थी, बट देन शादी नहीं हुई थी उस समय, लेकिन साथ में थे उस समय। ऐसी बात शादी नहीं हुई थी बट वी बोथ वर इन कोटा। आई वाज वर्किंग इन अ हॉस्पिटल, तो हम दोनों चीज़ें संभाल रहे थे। मैं भी मोशन में आती थी, शायद जो बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं पुराने वो जानते हैं कि हम होमवर्क चेक करते थे, फीस लेते थे, सारे काम करते थे। तो कहीं ना कहीं वो जर्नी अभी तक चली आ रही है। और सर के बारे में बोलूँगी तो सर एक बहुत अच्छे लर्नर हैं। अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बात करूँ तो मैंने हर रोल निभाया है मोशन में। मैं होमवर्क चेकिंग से लेकर फ़ीस कलेक्शन से लेकर काउंसलिंग से लेकर सारे रोल्स कर चुकी हूँ। और कई बार ऐसा हुआ है कि अगर इम्प्रूवमेंट की बात करूँ तो हम लोग रात रात भर बैठकर सर की स्पीच की तैयारियां करवाती थी। मैं सर की स्पीच लिखते थे, हम तैयारी करते थे इनिशियली, क्योंकि उस समय बहुत नया फेज़ था। अब आई थिंक ही इज़ अ वेरी गुड लर्नर, सो अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जब सर को बोलते हुए सुनते हैं तो आप खुद ही समझ जाएंगे। बट देन हाँ, वो एक टाइम था जब हम लोग रात रात भर बैठ के प्रैक्टिस करते थे, सर क्वेश्चन सॉल्व करते थे। बहुत बहुत मेहनत करी है सारी चीज़ें करने में। तो कहीं ना कहीं हर एक छोटा से छोटा रोल हमने निभाया है। तो मैम एक सवाल आप बताओ कि जो कि आप शुरू से सर को देख रहे हो, बचपन से देख रहे हो, मोशन को स्टार्ट होते हुए आपने देखा, हर फेज़ में हर टाइम में आप सर के साथ में रहे, क्या कभी ऐसा मोड़ आया क्या कभी ऐसा लगा होगा, जैसे घर में आपस में आप लोगों के बीच में डिस्कशन होता ही होगा, कि ऐसा लगा हो कि गलती कर दिया कोचिंग खोल के, या संभाल नहीं पा रहे हैं, चला नहीं पा रहे हैं, बहुत दिक्कतें आ रही है, छोड़ दें, गिव अप कर दें, क्या भी ऐसा होता था? अगर ऐसा होता था तो कैसे इस चीज़ को संभाला आप लोगों ने? सर ऐसा ख्याल तो मुझे नहीं लगता कि कभी आया है, क्योंकि आपको पता है लास्ट ईयर 2 ईयर कोरोना में निकले हैं। अगर बहुत रीसेंट एग्जांपल अगर मैं दूँ तो कोरोना में निकले हैं, तो सबके ऊपर थोड़ी ना थोड़ी विपदा ज़रूर आई है, कोचिंग इंडस्ट्री पे भी आई है। बट मैं अगर सही बताऊँ तो एक बार भी सर के मन में ये विचार नहीं आया कि हम इसको बंद कर दें या इसको ना चलाएं, या हम लोगों को, जैसे सबने छटनी करी है, सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने, सबने करी, क्या हम ऐसा करें? सर के मन में ये विचार था कि हम क्या ऐसा करें कि हम सबको साथ में लेकर आगे बढ़ पाएँ। तो ये ख्याल कभी सर के मन में नहीं आया कि यार कोचिंग बंद कर दें या गलत लाइन में आ गए। ये तो दूर दूर तक है ही नहीं, लाइन बिल्कुल सही है। अब इसको कैसे और अच्छा करना है बच्चों के लिए, बच्चों को क्या छोटी से छोटी सर्विसेज अच्छे करके पहुंचानी है, हम हमेशा उनके मन में यही ख्याल रहता है। बंद करने का तो कभी, या ये तो सोचा ही नहीं कि कोचिंग लाइन में ना आऊँ या कुछ और कर लेता, आराम से बैठे बैठे नौकरी करता या ऐसा कुछ करता, बिल्कुल नहीं। क्या बात है, मैम भी ओपी हैं एकदम सर की तरह। तो बस आज का ये इंटरव्यू यही हम समाप्त करते हैं। थैंक्स अ लॉट मैम कि आपने टाइम दिया, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, मतलब इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। सारे मोशनाइट देखेंगे और सभी मोशनाइट शेयर करो अपने अपने ग्रुप में जाके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कोटा और कोचिंग से रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को करो सब्सक्राइब, और भी कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस आने वाला है सर के साथ, जो हम अभी रिवील नहीं करेंगे लेकिन आने वाला है जल्दी। सो चैनल को करो सब्सक्राइब उसके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे अहेड।